द ग्रेट इंडियन कपिल शो में हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी की खूब चर्चा रही, लेकिन फैंस ने कॉमेडियन राजीव ठाकुर की अनुपस्थिति पर भी ध्यान दिया। अपनी बेबाक टाइमिंग और कपिल शर्मा के साथ अपनी दोस्ती के लिए जाने जाने वाले राजीव की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब कॉमेडियन ने आखिरकार इस बात पर अपनी चुप्पी तोड़ी है कि वह नए सीजन में क्यों नहीं दिखाई दिए। हाल ही में पिंक विला के साथ बातचीत में राजीव ने अपने चिर परिचित अंदाज में इस स्थिति पर मजाक किया, इतने बड़े शो में कोई आराम नहीं करता, जाहिर है आपको निकाला होगा। फिर उन्होंने अपनी अनुपस्थिति की असली वजह खुलकर बताई। राजीव ने कहा, तारीखें मेल नहीं खा रही थी, वे बीच बीच में फोन कर रहे थे, लेकिन मेरे कुछ पहले से कमिटमेंट थे और मुझे उन्हें तोड़ना पसंद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि शो के 55 मिनट के सीमित समय में भी उनके लिए जगह कम ही बची थी। उन्होंने कहा कि उन 55 मिनटों में कपिल, सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक को अपने स्किट करने थे, साथ ही गेस्ट सेगमेंट भी था, बस जगह ही नहीं बची थी। और अगर आप किसी किरदार के साथ न्याय नहीं कर सकते तो फिर क्या मतलब। लेकिन राजीव ने सिर्फ शेड्यूल की समस्याओं के बारे में नहीं बताया, उन्होंने यह भी बताया कि कैसे हास्य ने एक समय उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाया था। कॉमेडी सर्कस के दिनों को याद करते हुए राजीव ने बाल कलाकार सलोनी दैनी के साथ काम करने का एक दिल को छू लेने वाला किस्सा सुनाया। उस समय वह बहुत छोटी थी और मुझे उसका मजाक उड़ाना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि वह मेरा मजाक उड़ाए। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का तीसरा सीजन 21 जून 2025 को OTT पर शुरू हुआ। पहले ही एपिसोड में अभिनेता सलमान खान बतौर गेस्ट नजर आए। शो ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन अब पहले एपिसोड के बाद यह नेटफ्लिक्स की गैर अंग्रेजी शो की वैश्विक सूची में चौथे नंबर पर पहुंच गया। कपिल के शो के नए सीजन के पहले एपिसोड को तो अच्छी प्रतिक्रिया मिली, हालांकि दूसरे हफ्ते में ही यह 7वें नंबर पर खिसका और तीसरे और चौथे हफ्ते में तो शो अपने OTT प्लेटफॉर्म की टॉप 10 लिस्ट से ही बाहर हो गया। इससे साफ है कि कपिल के शो के इस सीजन को लोगों ने शुरुआत में तो खूब देखा, लेकिन बाद में इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे घटती जा रही है। कपिल शर्मा का शो OTT पर इसलिए नहीं चला क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ओवर एक्सपोजर है। टीवी पर जो कंटेंट हिट लगता है वह OTT पर नहीं चलता क्योंकि वहां के दर्शक ज्यादा प्रगतिशील होते हैं, उनके पास भरपूर विकल्प होते हैं। OTT के दर्शक बहुत जल्दी उब जाते हैं, जब तक किसी चीज में गहराई या नयापन ना हो वो उसे ज्यादा देर तक नहीं देखते। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।